सब्सक्राइब कीजिए निक एस्ट्रो टॉक को और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। इस महीने आपके जीवन में कौन से अवसर और कौन सी चुनौतियां होंगी, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप इस समय को सर्वोत्तम बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर और उनकी स्थिति के बारे में। इस महीने ग्रहों की स्थिति कुछ मिलीजुली संकेत दे रही है। पहला भाग सूर्य आपके छठे भाव में रहेगा, लेकिन दुर्बल स्थिति में, जिससे आपकी ऊर्जा तथा स्वास्थ्य जो प्रभावित हो सकता है। 16 नवंबर के बाद सूर्य सप्तम भाव में जो प्रवेश करेंगे, इस स्थिति भी जो विशेष रूप से बहुत सहज नहीं मानी जा सकती। मंगल इस महीने आपके सप्तम भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे। ये कुछ मतभेदों का कारण बन सकता है, लेकिन अपनी ही राशि में रहने से उसके प्रभाव जो हैं वो मिश्रित होंगे। बुध नवंबर तक सप्तम भाव में रहेगा। इस अवधि में संचार व्यापारिक वार्ताएं थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। उसके बाद उसकी स्थिति जो है वो बेहतर हो सकती है। बृहस्पति वर्तमान में तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस स्थिति का पूर्ण लाभ कम हो सकता है, लेकिन अपनी उच्च विद्यमान अवस्था के कारण कुछ क्षेत्रों में मदद मिलेगी। शुक्र नवंबर में पंचम भाव में अपनी नीच स्थिति में रहेगा, फिर वह छठे भाव में अपनी ही राशि में रहेगा। इस परिवर्तन से प्रेम व रचनात्मक क्षेत्र में कुछ स्थिरता और उतार चढ़ाव दोनों हो सकते हैं। शनि 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। वक्री अवस्था में शनि कभी धीमे परिणाम देगा, लेकिन मार्गी होने पर गति बढ़ सकती है। राहु दशम भाव में रहेगा, केतु चतुर्थ भाव में है। ये स्थिति आपके कर्म, कार्यक्षेत्र और घर परिवार संबंधी क्षेत्रों में प्रभावित करेगी। ग्रहों के बदलते योग आपकी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। ये एक जनरल राशिफल है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला साल आपके लिए और भी बेहतर हो, या फिर चल रही परेशानियां जैसे आय में कमी, पैसे अटक जाना, करियर में रुकावट, रिश्तों में अनबन, हेल्थ इश्यूज या मैरिज इश्यूज हों, ये सब आपकी जन्म कुंडली ही बताती है। कहाँ है ग्रहों का दोष और कैसे मिले उसका समाधान और सही उपाय, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और नेम लिखकर हमें भेजिए। हम इसका एक सही एनालिसिस और समाधान आपको व्हाट्सएप के ऊपर देंगे, तो आपका आने वाला साल खुशियों से भरा और मंगलमय हो। बात करते हैं करियर एवं व्यवसाय के बारे में। इस महीने आपके कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। विशेषकर नए प्रोजेक्ट या निर्णय में जो सावधानी है वो जरूरी है। यदि आप किसी व्यापार या साझेदारी में हैं, तो समझौतों, अनुबंधों की जो शर्तें हैं उनको बारीकी से पढ़ें। बाद में किसी झगड़े या विवाद की संभावना बन सकती है। सहकर्मियों, खासकर महिला सहकर्मियों के साथ संबंधों में शालीनता बनाए रखें। कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। कुछ देरी या बाधाएं आएंगी, लेकिन लगातार प्रयास से आपके जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। यदि आपके पास कौशल सुधारने का अवसर हो, तो नई तकनीक सीखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। इस महीने में आर्थिक दृष्टिकोण से मिश्र संकेत दे रहा है। आमदनी अच्छी हो सकती है, लेकिन खर्चों पर लगाम रखना आवश्यक होगा। बृहस्पति की उच्च अवस्था और शनि का वक्री स्थिति दोनों मिलकर ये संकेत दे रहे हैं कि लाभ तो मिलेगा, पर वह देर से या बाधाओं के बाद आएंगे। बचत की योजनाएं इस माह ज्यादा मजबूत नहीं रहेंगी, इसलिए निवेश और खर्चों को योजनाबद्ध तरीके से करना जरूरी है और आपके लिए बेहतर भी रहेगा। बड़े आर्थिक निर्णय जैसे नया व्यापार, संपत्ति खरीदना या भारी निवेश इस माह के लिए बहुत अनुकूल नहीं दिखते। आप इन निर्णयों को थोड़ा टाल सकते हैं। यदि आपके पास कोई अतिरिक्त कमाई का स्रोत है, जैसे फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम काम, तो उसे सक्रिय करना लाभदायक रहेगा। बात करते हैं स्वास्थ्य एवं जीवन शैली के बारे में। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ये माह थोड़ी सावधानी मांगेगा। छोटे मोटे रोग, सिर दर्द, थकान, पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। सूर्य की दुर्बलता आपके जीवन ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। मंगल की स्थिति आपके प्रथम भाव को प्रभावित कर सकती है। चोट, हल्की बीमारी या ऊपरी अंगों में जैसे सर, गर्दन संबंधी समस्याएं संभव है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद एवं तनाव प्रबंध इस माह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, तो उसे अनदेखा ना करें। नियमित जांच एवं सावधानी अपनाएं। बात करते हैं प्रेम एवं संबंध के बारे में। प्रेम जीवन में ये माह थोड़ा कठिन हो सकता है, विशेषकर जब अपेक्षाएं और वास्तविकता में अंतर हो। शुक्र की कमजोर स्थिति और बुध का सप्तम भाव में होना दोनों मिलकर ये संकेत देते हैं कि संवाद, भावनाएं और मिलन में असममितता आ सकती है।
यदि आपके बीच दूरी हो तो मिलने के अवसर कम हो। गुस्सा या निराशा की बजाय संयम रखें। वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी तकरार हो सकती है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर सुनिश्चित रहेगी। इसके साथ जो संबंध है वो अधिक बिगड़ने नहीं देंगे। विवाह संबंधी योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन जल्दबाजी ना करें। समय का चयन और समझदारी जरूरी होगी। पारिवारिक, मित्र एवं सामाजिक के बारे में बात करें तो परिवार में कुछ तकरार या असमंजस की स्थिति हो सकती है, विशेषकर यदि घर संबंधी निर्णय या जिम्मेदारियां साझा हो। भाई बहन या नजदीकी रिश्तेदारों के साथ समझ बूझ बनाए रखें। अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप जो है वो बढ़ सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में या समारोह में शामिल होने से जो लाभ है वो हो सकता है, लेकिन खर्च समय पर प्राथमिकता ध्यान दें। पुराने मित्रों से संपर्क बढ़ सकता है, ये आपको मनोबल देगा और सहयोग भी मिल सकता है। बात करते हैं कुछ उपाय और सुझाव के बारे में। प्रत्येक रविवार को सूर्य को अर्घ देना शुभ माना जाता है, विशेषकर यदि स्वास्थ्य या ऊर्जा में कमी महसूस हो। ध्यान, योग, प्राणायाम को दैनिक जो अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हर कार्य में संयम, आत्म नियंत्रण और समय प्रबंधन अपनाएं, जल्दबाजी ना करें। तो मित्रों, नवंबर 2025 में वृषभ राशि वालों के लिए मिश्रित भावों वाला महीना रहेगा। ना बहुत आसान है, ना बहुत कठिन है। इस माह की सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी धैर्य, समझदारी और संतुलन दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी है। चुनौतियों को अवसर की दृष्टि से देखें। जो बाधाएं आए उन्हें सीखने और सुधारने का माध्यम बनाएं। यह समय धीमी लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ने का है। बड़े छलांग ना भरें, लेकिन निरंतर जो कदम है वो उठाए जाएं। अंत में अपनी अंतशक्ति पर भरोसा रखें। समय आने पर आपके प्रयासों को फल अवश्य मिलेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय माता दी। ओम नमः शिवाय।